गदगद हो गया और जवाब दिया, नाथ इस चीज को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, आप ऐसा कीजिए कि चले जाओ। कहाँ? द्वारका के लिए। और द्वारका की बात जैसे ही सुनी है उसी समय सुदामा कहने लगे, चला तो जाऊं, लेकिन तुम एक ही रटा लगा करके बैठी हो, चले जाओ चले जाओ। तुम्हें जाऊंगा तो जरूर, लेकिन कुछ कहना है। जवाब दिया, कुछ नहीं, बस आप मेरे मोहन से जाकर के मेरी नमस्ते कह देना और कह देना कि तुमको तुम्हारी भाभी ने बहुत याद किया है। ऐसा जब कहा तो उसी समय मन में विचार किया है। सुदामा वहां से चले हैं और सुशीला आंखों में आंसू भर के कहने लगी, महाराज तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, कि मेरी मोहन से नमस्ते कहिया, उन संग लेवाइले। जवाब दिया, स्वामी तुम चले जाओ चले जाओ और जाकर के मेरी कन्हैया से नमस्ते कह देना और कह देना तुम्हारी सुशीला तुमको बहुत याद करती है। घर में जो बच्चे हैं वो भी तुम्हारे ही सहारे जिंदगी काट रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के सुदामा चले हैं। कई मार्ग भूली मती जैया, उन्हीं संग लेवाइले। आज जैसे इतने शब्दों को सुना है, सुशीला ने इतने शब्द कहे, आगे के लिए सुदामा चले हैं। चलते चलते गोमती नदी के किनारे पर पहुंच गए। अब तो सुदामा टकटकी लगा करके देख रहे हैं, कोई भी ऐसी नाव नहीं आ रही जो बिन पैसा लेकर के पल्ली पार उतार दे। अब सुदामा सोचने लगे, कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी यहाँ पर मदद कर दे, कुछ सहायक बन जाए। लेकिन भाई बंधुओं माता बहनों, जब कन्हैया ने देखा है कि मेरा परम मित्र गोमती नदी के किनारे पर आ गया है, तो मल्लाह का वेश बनाया और नाव को लिया। नाव लेकर के आज कन्हैया आ गए हैं और आवाज लगाने लगे, भैया कोई पल्ली पार को जवैया हो तो बैठ जाओ, इस नाव के बाद अब कोई नाव आने वाली नहीं है। जैसे इतने शब्दों को सुना, जिनकी पैसों से जेब भर रही है फुलाफुल, वो तो कूद कूद करके आज बैठ जाते हैं। अब सुदामा खड़े रह गए, इनके पास कुछ नहीं है। मन में विचार किया है तो उसी समय सुदामा के पास जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो भगवान कन्हैया कहने लगे, चिंता मत करो भैया, मैं ही लेकर के तुमको जाऊंगा। मल्लाह का भेष है। सुदामा पार पे खड़े हैं, कन्हैया नाव लेकर के आ गए हैं। अब कन्हैया कहने लगे, बाबा आप ये बताओ कि सभी यात्री इस नाव में एक एक करके बैठ गए, आप क्यों नहीं बैठ रहे हो? जवाब दिया है, मेरे पास कुछ इतना नहीं है जो कि मैं तुम्हें उतराई में दे दूं और पल्ली पार हो जाऊं। तब जवाब दिया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा। कुछ नहीं है। कुछ नहीं, भगवान का दिया हुआ। जवाब दिया, कुछ नहीं है। भगवान ने जो दिया है आप उसको लोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज ही मेरे पास है जिसको कोई लेता नहीं है। जवाब दिया, क्या है तेरे पास? उसी समय सुदामा कहने लगे, मेरे पास गरीबी है और जब गरीबी के सिवा
कुछ नहीं है। क्या आप लोगे? जवाब दिया हाँ बिल्कुल। उसी समय भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, चिंता न करो, आज से मैंने आपकी गरीबी को ही ले लिया। बोला नंद कंद भगवान की। और बड़े भाव के साथ में सभी 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे उसके बाद। और भैया जी आए हुए हैं, हमारे यहाँ सबका स्वागत सम्मान है, हृदय से हम सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जो व्यास मंच पर भैया विराजमान हैं और आपके बीच में अपने शब्दों को रखेंगे। जरूर थोड़ी देर सभी भक्त मन लगा करके सुने, उसके बाद आगे कथा प्रसंग।